जय मसीह की। आप सभी को गिवर ऑफ गॉड के नए वीडियो में स्वागत है। कई बार हमारे जीवन में चाहे हम कितना भी मेहनत कर ले, उस मेहनत का परिणाम हमें नहीं मिल पाता। हम सोचते रह जाते हैं कि हमने कहाँ गलती की। चाहे कितनी भी पढ़ाई कर लो, उतने ही नंबर आते हैं जितना हमेशा आता है। चाहे कितना भी कमाने की कोशिश कर लो, बचत उतनी ही होती है जितनी हमेशा होती है। ऐसे लगता है कि हम एक सीमा के बाहर जा नहीं पा रहे। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सुनने जा रहे हैं जिसका नाम जरुब्बाबिल है। उनके जीवन में ऐसा क्यों हुआ और उस परिस्थिति से वो कैसे बाहर आए, यह जानने से पहले हमें कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। जब परमेश्वर ने मिस्र से इस्राएलियों को छुड़ाया तो उनसे कहा कि उन्हें दाख और मधु बहने वाले देश में ले जाऊंगा, और उसी प्रकार हर परिवार और गोत्र को एक एक जगह अलॉट कर देंगे। लेकिन परमेश्वर ने मंदिर के लिए कोई जगह नहीं चुनी। दाऊद के मन में जब ख्याल आया कि परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाना है, तब परमेश्वर ने एक जगह दिखाकर कहा कि यहाँ पर मंदिर बनाओ। उस समय तक परमेश्वर ने किसी से नहीं कहा था कि मंदिर बनाओ या ये जगह मंदिर के लिए है। सुलेमान ने मंदिर बनाया और प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, जो भी प्रार्थना इस मंदिर में की जाए, उस प्रार्थना को सुनकर शीघ्र उत्तर देना। लेकिन इस्राएलियों के पाप के कारण वह मंदिर बाद में नष्ट हो गया और बाबेल नाम के साम्राज्य ने इस्राएल पर शासन किया। 70 साल तक इस्राएलियों का शहर और मंदिर नष्ट पड़ा रहा। फिर भी जैसे जैसे नियत समय निकट आया, परमेश्वर ने कार्य करना शुरू किया। यह एक ऐसा क्षण है जिसका हम में से कई लोग अपने जीवन में इंतजार करते हैं। परमेश्वर का नियत समय, एक ऐसा समय जब परमेश्वर शक्तिशाली रूप से हमारे जीवन में कार्य करते हैं और चीजों को सही करते हैं। लेकिन ये भी एक ऐसा समय है जब हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो उस नियमित समय में भी हमें इंतजार करना पड़ सकता है। परमेश्वर ने कुछ खास व्यक्तियों को खड़ा किया जिन पर मंदिर के रिस्टोरेशन का भार था। एस्रा, जरुब्बाबिल और यहोशू। आइए उनके जीवन की जांच कर ले। सुलेमान के परपोता जरुब्बाबिल ने एक भारी बोझ उठाया। हालांकि वह शाही वंश से था, लेकिन वह उन राजाओं का भी पुत्र था जिन्होंने पाप किया था और मंदिर के विनाश में योगदान दिया था। शायद उसने पिछली गलतियों को सुधारने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी महसूस की। जरुब्बाबिल सुलेमान का परपोता था और उन राजाओं का बेटा था जिनके गलत कामों के कारण वह मंदिर नष्ट हुआ था। इस वजह से उसे एक बोझ महसूस होता होगा कि उस मंदिर का रिस्टोरेशन करना है। उसे स्वयं को ये तय करना था कि वह किस विरासत को चुनना चाहता है, सुलेमान राजा का पोता जिसने मंदिर बनवाया, या उन राजाओं का बेटा जिनके पापों के कारण मंदिर नष्ट हुआ। जरुब्बाबिल ने मंदिर बनाने का संकल्प किया और कार्य शुरू किया। शुरुआत में देरी नहीं हुई, लोगों ने उसका सहयोग दिया, हर प्रकार की मदद उसे मिली। उसने सबसे पहले एक वेदी बनाई और बलि चढ़ाई। इतने में ही लोग खुश हुए। इसके बाद उसने नींव डाली। नींव डालते समय लोग अत्यधिक खुश हुए। वहाँ एक बड़ा उत्सव मनाया गया, लेकिन यहीं से समस्याएं शुरू हो गई। शत्रु लोग इस्राएलियों का मंदिर बनते हुए देखकर खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने इसके विपरीत काम करना शुरू कर दिया। इसी तरह हमारे जीवन में भी किसी काम की दिशा में पहला कदम उठाने के बाद अक्सर चुनौतियां आती है। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल सकता है, लेकिन एक बार नींव रख दिए जाने के बाद बाधाएं सामने आने लगती है। हम एक वचन पढ़ेंगे, एस्रा की किताब उसके 4 अध्याय का 24 आयत। तब परमेश्वर के भवन का काम जो यरूशलेम में है रुक गया और फारस के राजा दारा के राज्य के दूसरे वर्ष तक रुका रहा। कई विरोध उठे और मंदिर का निर्माण वहां रुक गया। आइए सोचे कि जरुब्बाबिल क्या महसूस कर रहा होगा। उसने पूरी तरह से काम रोक दिया और परमेश्वर के मंदिर के निर्माण के काम को जारी रखने से हतोत्साहित महसूस किया। इसके 2 मुख्य कारण थे। पहला कारण यह था कि जब वह विरोध हुआ और दुश्मनों ने मंदिर के निर्माण रोकने की कोशिश की, तो जरुब्बाबिल ने सोचा कि शायद प्रभु का समय अभी नहीं आया है। यह शैतान की चालों में से एक है, हमारे कानों में फुसफुसाना कि अभी परमेश्वर का समय नहीं आया है। जब यीशु दुष्ट आत्माओं को निकालने वाला था, तब भी उन्होंने दावा किया कि अभी समय नहीं आया है और बख्शे जाने की मांग की, लेकिन उनका समय वास्तव में आ चुका था। इसी तरह हमारे जीवन में भी
हम कभी कभी निराश होकर परमेश्वर के लिए काम करना बंद कर देते हैं, ये सोचकर कि प्रभु का समय नहीं आया है। लेकिन जब विरोध होता है तो हमें रुकना नहीं चाहिए। जब शैतान कहता है कि तुम्हारा समय नहीं आया है तो आगे बढ़ते रहो। जरुब्बाबिल ने भी सोचा कि यह सही समय नहीं है, लेकिन यह सच नहीं था। दूसरा कारण ये था कि जब उसने मंदिर की नींव रखी तो खुशी के नारे लगे, लेकिन साथ ही रोना भी था। इसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, एस्रा की किताब उसके 3 अध्याय का 11 और 12 आयत। सो वे यह गा गा कर यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे कि वह भला है और उसकी करुणा इस्राएल पर सदैव बनी है। और जब वे यहोवा की स्तुति करने लगे तब सब लोगों ने यह जानकर कि यहोवा के भवन की नेव अब पड़ रही है, ऊंचे शब्द से जय जयकार किया। परंतु बहुतेरे याजक और लेवीय और पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष अर्थात वे बूढ़े जिन्होंने पहला भवन देखा था, जब इस भवन की नेव उनकी आंखों के सामने पड़ी तब फूट फूट कर रोने लगे और बहुतेरे आनंद के मारे ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे। पुराने याजक और लोग रोए क्योंकि उन्होंने पहले मंदिर की महिमा देखी थी और जरुब्बाबिल द्वारा डाली गई नींव उसकी तुलना में कुछ भी नहीं था। दूसरी ओर अन्य लोग इसलिए खुश थे क्योंकि वे परमेश्वर के लिए कुछ कर पाए थे। उनके हाथों ने मंदिर की नींव रखी थी। आज की दुनिया में भी जब कोई परमेश्वर के लिए कुछ करता है तो हमेशा 2 आवाजें सुनाई देती है, एक खुशी की और दूसरी उदासी की। नई पीढ़ी परमेश्वर की स्तुति करते हैं क्योंकि उन्हें खुशी होती है कि परमेश्वर ने उन्हें चुना है और वह उसके लिए यानी परमेश्वर के लिए कुछ योगदान दे सके। वही पुरानी पीढ़ी तुलना करती है और उन्हें यह महसूस होता है कि नई पीढ़ी के कामों में पुरानी महिमा की कमी है। वह कह सकते हैं कि परमेश्वर के लिए पुरानी पीढ़ी के काम बहुत बड़ा और प्रभावशाली था। इन्हीं 2 कारणों से जरुब्बाबिल बहुत निराश हुआ, लेकिन परमेश्वर ने उसे त्यागा नहीं। उसने उसे उत्साहित करने और प्रोत्साहित करने के लिए हग्गई और जकरिया को भेजा। एक वचन पढ़ेंगे, हग्गई की किताब उसके 1 अध्याय का 1 से लेकर 6 आयत तक। दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन यहोवा का यह वचन हाग्गै भविष्यद्वक्ता के द्वारा शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल के पास, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक के पास पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। फिर यहोवा का यह वचन हाग्गै भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है? इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। इतिहास कहता है कि लगभग 15 से 20 वर्षों तक जरुब्बाबिल ने कुछ नहीं किया और मंदिर के रिस्टोरेशन की योजना को त्याग दिया। उस दौरान परमेश्वर ने उसके जीवन में सीमाएं, बाउंड्रीज निर्धारित कर दी थी। जैसा कि वचन में कहा गया है, जब वह बोता है तो वह कम काटता है, जब वह खाता है तो उसके पास कभी भी पर्याप्त नहीं होता। इसी तरह उसके जीवन के हर क्षेत्र में एक सीमा आ गई। हम में से कई लोग इसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। परमेश्वर ने एक सीमा निर्धारित की है जिसके आगे हम नहीं बढ़ पा रहे। जरुब्बाबिल की तरह हम भी महसूस करते हैं कि सब कुछ ठहर सा गया है। परमेश्वर ने जरुब्बाबिल से कहा, अपने मार्गों पर ध्यान से विचार करो। वह हमसे भी यही कह रहा है। हमने कितनी बार प्रार्थनाएं या वह काम जो हमने परमेश्वर के लिए करने का संकल्प किया था रोक दिया है, क्योंकि हमें लगा कि अभी परमेश्वर का समय नहीं है, या फिर इसलिए कि हमें किसी ने समर्थन नहीं दिया, किसी ने सपोर्ट नहीं दिया। लेकिन यहाँ परमेश्वर कहता है कि निर्धारित समय ही चल रहा है, वह समय जिसमें हमें आगे बढ़ते रहना है, चाहे सामने कैसे भी चुनौतियों क्यों ना हो। हम एक और वचन पढ़ेंगे, हग्गई की किताब उसके 2 अध्याय का 9 आयत। इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर ने जरुब्बाबिल को आश्वासन दिया कि वह सुनिश्चित करेगा कि इस नए मंदिर की महिमा पहले के भवन से भी अधिक होगी। कई बार जब हमें लगता है कि हम पिछली पीढ़ियों की तुलना में उतने अच्छे नहीं हैं,
तो परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि महिमा का भार हमारे ऊपर नहीं है, बल्कि यह उसकी जिम्मेदारी है। जब कोई व्यक्ति सिर्फ वही करता है जो परमेश्वर उससे चाहता है, तो परमेश्वर बाकी सबका ध्यान रखता है। वह उस मंदिर को अपनी महिमा से भरने का काम करता है। इसलिए जब दूसरे लोग आपके काम और समर्पण की तुलना करने लगे तो निराश ना हो, क्योंकि हम ये सब लोगों के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। उसकी महिमा ही असली मापदंड है और वही हमारा मकसद चाहिए। जरुब्बाबेल को उत्साहित करने और प्रेरित करने के लिए परमेश्वर ने हग्गई और जकरिया को भेजा था। एक बात पर ध्यान दे, यह भविष्यवाणी दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6ठे महीने के दौरान की गई थी। जब जरुब्बाबेल ने परमेश्वर की बात सुनी और अपना काम फिर से शुरू किया, तो सिर्फ 3 महीने बाद, यानी दारा राजा के दूसरे वर्ष के 9वें महीने में हग्गई भविष्यवक्ता से एक और भविष्यवाणी मिली, जो हग्गई की किताब उसके दूसरे अध्याय के 23 आयत में लिखा है। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, उस दिन हे शालतिएल के पुत्र मेरे दास जरुब्बाबेल, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा। यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैंने तुझी को चुन लिया है। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। जरुब्बाबेल को परमेश्वर ने वादा किया कि वह उसकी मुहर की अंगूठी बनेगा। सिर्फ 3 महीने पहले जरुब्बाबेल के जीवन में सीमाएं थी। जो भी प्रयास करता, उसका परिणाम संतोषजनक नहीं था। लेकिन जब उसने परमेश्वर की बात मानी और फिर से काम शुरू किया, तो सिर्फ 3 महीनों में वह परमेश्वर की अंगूठी बन गया। यह जकरिया के प्रसिद्ध शब्दों से भी स्पष्ट होता है। हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा, और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह। जरुब्बाबेल ने शायद सोचा होगा, पहाड़ को देखकर जब मैं डर गया था तो मैंने काम छोड़ दिया और घर भाग गया। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने मेरे जीवन में सीमाएं निर्धारित कर दी। अब जब मैंने फिर से उठकर काम करना शुरू किया है, तो परमेश्वर ने मुझे अपनी अंगूठी बना लिया और अब कोई भी पहाड़ मुझे नहीं डरा सकता। परमेश्वर को अपने इरादों को साबित करने और आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए 3 महीने का समय ही काफी है। याद कीजिए, सिर्फ 3 महीनों तक परमेश्वर का संदूक ओबेदेदोम के घर में रहा और परमेश्वर ने उसे इतनी आशीष दी कि ये खबर राजा दाऊद तक पहुंच गई। सोचिए, उन 3 महीनों में ओबेदेदोम पर कितनी आशीषें बरसी होगी। तो क्यों ना हम इस साल के आखिरी 3 महीने के लिए अपने जीवन पर ध्यान दें और खुद को परमेश्वर के कार्यों को पूरा करने का निर्णय लें। हमारे जीवन में कई ऐसी चीजें हो सकती है जो हमने अधूरी छोड़ दी है, यह सोचकर कि ये शायद परमेश्वर का समय नहीं है, या ये कि लोग हमारा समर्थन नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप आज उन अधूरे कामों को पूरा करने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर इन 3 महीनों में आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। आप भी परमेश्वर की अंगूठी बन सकते हैं। कोई भी पहाड़ आपके सामने टिक नहीं पाएगा। क्या हम सभी परमेश्वर की ओर देख सकते हैं और खुद को पूरी तरह से उनके प्रति समर्पित कर सकते हैं, ताकि इन 3 महीनों में हम अपने जीवन में कुछ बड़े बदलाव को देख सकें। जो लोग इस समय में खुद को तैयार करते हैं, वह ही परमेश्वर के तरकश में, यानी गिवर ऑफ गॉड में अपने आप को पाएंगे। इन वचनों से आप सभी को आशीष मिले। धन्यवाद।